नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। जब से पश्चिम बंगाल में पाला बदल हुआ है, जब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, हर रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट, हर रोज कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज हमें मिल रही है। अगर हम कहें कि पश्चिम बंगाल सांस लेने लग गया है, यानी वेस्ट बंगाल इज ब्रीदिंग एवर सिंस Chief Minister Shubhendu Adhikari has taken over the reins of the state, it will not be an exaggeration. Every day we find developments. In fact, Shubhendu Adhikari had promised that if he comes to power, or if Bharatiya Janata Party comes to power, then of course he didn't say that he would be the chief minister, though we all knew that he would be the chief minister and quite deserving candidate, because not only he defeated Trinamool Supremo Mamata Banerjee in Nandigram and her own home turf, her own Trinamool bastion Bhawanipur, but Shubhendu Adhikari is the person who was instrumental in bringing this revolution, if I may call so, in Bengal. When people, जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे ममता बनर्जी के जंगल राज में, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो हिमाकत समझी जाती थी। ममता बनर्जी के जो गुर्गे हैं, तृणमूल के जो गुंडे हैं, आश्रित गुंडे हैं, वो लोगों की आवाज को दबा के रखते थे। तृणमूल की जो बाइक वाहिनी है, जिसको बाइक वाहिनी कहते हैं, यानी बाइक सवारों का जो झुंड है, वो गांव में, कस्बों में, जिलों में इस तरह से दहशत बना के रखा था उन लोगों ने कि लोग डरते थे। उस वक्त अगर किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत की थी, अगर किसी ने कहा था कि सत्ता तो बदल के रहेंगे, कुछ भी हो जाए, वो चुनौती दिया था शुभेंदु अधिकारी ने। लिहाजा शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाए जाना एकमात्र शायद एक ऐसा, मतलब मुख्यमंत्री से शुभेंदु अधिकारी को नवाजा जाना न सिर्फ सही है, बल्कि ही डिजर्व्स इट, ही इज द राइट कैंडिडेट, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी में वो क्षमता है, वो हिम्मत है कि ममता बनर्जी की जो ये जंगल राज है उसको खत्म कर दे। तहस नहस कर दिया उन्होंने। खैर, तो जब से शुभेंदु अधिकारी पावर में आए हैं, जब से सत्ता में आए हैं, तब से बंगाल में हर रोज कोई ना कोई नया डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। As I said, Bengal is breathing fresh air. बंगाल भूल गया था सांस लेना ममता बनर्जी के जंगल राज में, और बंगाल यह भी भूल गया था कि बंगाल का एक धरोहर है, बंगाल का एक ब्राइट जो हिस्ट्री है, वो भी बंगाल भूल गया था। बंगाल में पिछले 15 सालों से जो देखने को मिला था, वो है सिर्फ और सिर्फ बैनर्जी परिवार और भतीजे अभिषेक बैनर्जी के गुणगान, और ममता बनर्जी के लिखी किताबों के बारे में घंटों गुणगान सुनना पड़ता था। उनके गलत सलत जो गाए जाने वाले गाने हैं, जिनके ताल अलग जाती है, लय अलग जाती है, सुर अलग जाती है, लेकिन ममता बनर्जी को सुनना पड़ता था प्रोग्रामों में। ममता बनर्जी के कविताएं, एपांग ओपांग झापांग, इस तरह के जो कविताएं हैं, जो वो फख्र से कहती हैं कि वो ये अपनी तुलना वो सुकुमार रॉय यानी जो सत्यजीत रे साहब के पिताजी हैं
और जिन्होंने बच्चों के लिए कई ऐसे कविताएं लिखी, दरअसल राइम्स लिखी, जिसको बांग्ला में छोड़ा कहते हैं। मुझे हिंदी में अभी वो लफ्ज याद नहीं आ रहा है। खैर, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नॉनसेंस राइम्स है। आबुल ताबुल एक अलग तरीके का उन्होंने बच्चों के लिए एक कविता और उसके साथ रिलेटेड जो स्केचेस किए थे वो एक हिस्ट्री बन गई है, लैंडमार्क है। खैर, तो ममता बनर्जी को इनके ये जो सो कॉल्ड जो इनके कविताएं हैं, सो कॉल्ड जो इनके क्रिएटिविटी हैं और इनकी जो पेंटिंग है माशाल्लाह, वो पेंटिंग तो मतलब खुद ममता बनर्जी को भी मतलब ड्रॉ करने के बाद, स्केच करने के बाद समझ में आए तो गनीमत है। तो खैर, इन सब चीजों से बंगाल को निजात मिली है। बंगाल कम से कम इज ब्रीदिंग नाउ। बंगाल इज हैप्पी दैट द जंगल राज एंड द ऑटोक्रेटिक regime ऑफ ममता बनर्जी इज अ पास्ट। तो बैक टू द सब्जेक्ट, जो मैं कह रहा था, जब से शुभेंदु अधिकारी पावर में आए हैं, हर रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट, हर रोज कोई ना कोई पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। आज शुभेंदु अधिकारी ने दो अहम बातें की है। एक तो बहुत ही खास है, मैं पहले उसी के बारे में बताता हूं आपको। आरजी कौर का जो कांड हुआ था 9 अगस्त 2024 को, जिसमें अभया नाम की, नाम तो खैर और है, मैंने कल भी कहा था कि हम नाम नहीं ले सकते, हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स रोक नहीं सकते, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते। खैर, तो जिनको अभया का नाम दिया गया, उसके साथ जो हैवानियत हुई और उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार ने उसको लिपापोती की, ट्राई टू हश अप, और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने भी, जब कोर्ट की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि ममता बनर्जी सरकार ने इसको हश अप करने की कोशिश की है। तो ममता बनर्जी ने उस दिन जिन लोगों के बूते पे, जिन लोगों के सहायता से, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, ममता बनर्जी के पुलिस आला अफसर, वेरी सीनियर ऑफिसर्स, टॉप कॉप्स इन द सिटी, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग सच के साथ खड़े होंगे, ये लोग जुल्म हो तो आकर प्रतिवाद में शामिल होंगे, ये लोग गलत जो है या क्रिमिनल है उनको पकड़ के लाएंगे, ये लोग कंप्लेंट्स लेंगे, ये लोग अभय जैसे केस में उनके माता पिता के साथ खड़े मिलेंगे, ढारस देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ये तीनों, खासकर और भी थे, लेकिन ये तीनों जिनको आज शुभेंदु अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है, टॉप कॉप्स ऑफ कोलकाता पुलिस, these top cops of Kolkata police have been suspended by Chief Minister Shubhendu Adhikari in wake of their activities, the way they had tried to help then Chief Minister and Police Minister Mamata Banerjee to hush up the case. इनके नाम है विनीत गोयल। ये उन दिनों कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करते थे, सीपी। अभी फिलहाल ये जो सर्व कर रहे थे वो डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर और इंटेलिजेंस ब्रांच ये सर्व कर रहे थे। उसके बाद अभिषेक गुप्ता, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी नॉर्थ उस वक्त थे, इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स 2nd बटालियन को सर्व कर रहे थे। आज तक मतलब सर्व कर रहे थे, कल से सस्पेंडेड है। इंदिरा मुखर्जी, ये डीसीपी सेंट्रल
सर्व कर रही थी और इन दिनों ये स्पेशल सुपरिंटेंडेंट सीआईडी के हिसाब हैसियत से काम कर रही थी। तो इन लोगों को शुभेंदु अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। जाहिर सी बात है, अब इनको शोकॉज किया जाएगा, इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों ऐसा किया था, किनके दबाव में ऐसा किया था। अब काफी सारे बातें सामने आएगी और शायद अभया की आत्मा को अब शांति मिलेगी, क्योंकि अभया के साथ जो हुआ वो एक मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि एक 33 साल की लड़की जो पैरामेडिक्स या कुछ दिन बाद डॉक्टर होने वाली थी, या जूनियर डॉक्टर ही कह लीजिए, इनको आरजी कौर हॉस्पिटल जो एक काफी नामचीन हॉस्पिटल है कोलकाता में, उसके जो कॉमन रूम कह लीजिए या वहां पे इनके साथ दुष्कर्म होता है, इनको जान से मार दिया जाता है। और मजेदार बात यह है कि पोस्टमार्टम से पहले आनन फानन में इनको क्रिमेट भी कर दिया जाता है। मतलब विसेरा रिपोर्ट या जो वो सब तो बहुत दूर की बात है, वो तो बाद में आती है, लेकिन आनन फानन में इनको इनकी जो अंत्येष्टि है वो भी कर दिया जाता है पोस्टमार्टम से पहले। और सबसे बड़ी बात है, जब इनके माता पिता को हॉस्पिटल फोन करके बुलाते हैं तो कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, लिहाजा आप जल्दी आइए। तब तक अभया गुजर चुकी थी, मर चुकी थी, मार दी गई थी। और पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, जो कि विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता, इंदिरा मुखोपाध्याय या मुखर्जी, इनके साथ कांटेक्ट पे थी, खासकर विनीत गोयल, क्योंकि विनीत गोयल कमिश्नर पुलिस थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज इनकी जो बहुत ज्यादा लॉयल्टी थी टुवर्ड्स ममता बनर्जी, आज इसका खामियाजा इनको देना पड़ा, भुगतना पड़ा, एंड राइटली सर्व्ड। आई कॉम्प्लीमेंट चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी फॉर व्हाट he has done today. He has shown the mirror to these so-called top cops, black sheep of Calcutta police, Kolkata police. Vineet Goyal, Abhishek Gupta, Indira Mukherjee. Equally responsible in hushing up the Abhaya case. Not only this, जिस तरह से अभय के माता पिता के साथ पुलिस ने बर्ताव किया, जिस तरह से अभय के माता पिता के साथ हॉस्पिटल स्टाफ ने बर्ताव किया, वो भी अगर हम कहना शुरू करें तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि जिस बदतमीजी से ये लोग पेश आए थे, धमकाना, डराना। और सबसे बड़ी बात है, 3-4 दिनों के अंदर हमने देखा कि जो सीन ऑफ क्राइम रिबिल्ड किया जाता है आमतौर पे इन सब चीजों में, जैसे निर्भया में हुआ, या आपके जो आरुषि केस में हुआ, निठारी केस में हुआ, या बाकी जगहों पर भी होता है। सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया जाता है देखने के लिए कि किस तरह से क्या हुआ था। यहां तो वो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऑर्डर दे दिया था कि जो सीन ऑफ क्राइम है उसको रिबिल्ड कर दिया जाए, उसको लीपा पोती कर दिया जाए, उसको रंग रोगन करके बिल्कुल नया दीवार, नया सब कुछ। तो खून के रंग, खून के धब्बे वहां से हटा दिए गए थे। आज भी मिस्ट्री बनी हुई है, अभया केस में क्या हुआ था, कौन कौन शामिल थे, किसको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने यह किया था। क्योंकि सिर्फ जिस आदमी का नाम सामने आया उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी इतनी दूर तक जाएंगी, यह हजम नहीं होता। कौन उस दिन सुबह उस कॉमन रूम में था
या कितने लोग थे, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्यों विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता, इंदिरा मुखर्जी जैसे टॉप कॉप्स का सहारा लेना पड़ा इसको दबाने के लिए, ये बातें अब सामने आएगी। थैंक्स शुभेंदु अधिकारी फॉर डूइंग दिस। एक और बहुत अहम बात शुभेंदु अधिकारी ने आज कही है, ऑन दी पासिंग कही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो किसी चीज को अगर कहते हैं, मुद्दे को उठाते हैं तो उसका अंत देखकर छोड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि शेख शाहजहां यानी जो सौंदेश खाली में जो कहर उन्होंने जो वहां के जो महिलाओं के साथ जो किया दुष्कर्म, और जिस तरह से वहां के महिलाओं ने उन दिनों में रास्ते पर आकर उन्होंने गुहार लगाई थी कि उनके घरों से लड़कियों को, महिलाओं को उठाकर ले जाया जाता है आधी रात को तृणमूल के ऑफिस में, सौंदेश खाली के तृणमूल के ऑफिस में, और वहां जाकर उनको पीठे एक तरीके का मिठाई बनाने के लिए कहा जाता है। और जब भी मैं कहता हूं, मैं हर बार वो यही कहता हूं कि मुझे जब भी ये सौंदेश खाली की बात कहता हूं मुझे खुद शर्म आती है ये अल्फाज दोहराने में, लेकिन कहना पड़ता है। उन महिलाओं ने ये कहा था कि जो औरतें, जो लड़कियां सुंदर है, कम उम्र है, उनको वो लोग 4 दिन 6 दिन उस तृणमूल ऑफिस में रोक के रखते थे। जाहिर सी बात है क्या होता था क्या नहीं होता था ये कहने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं उनके साथ क्या होता था। और जो इतनी खूबसूरत नहीं थी या शायद उम्र दराज हो गई थी, उनको एक दिन इस्तेमाल करने के बाद घर में फेंक कर चले जाते थे। और ये महिलाएं जो जिनको 4 दिन 5 दिन रखा जाता था, जो सुंदर थी, कम उम्र थी, नाबालिग थी, इनको कई दिनों तक ऑफिस में रखते थे ये शेख शाहजहां और उनके जो चमचे गुर्गे जो थे, और फिर इनको उनके घर फेंक दिया जाता था। ये चलता रहा सालों से। इसके अलावा शेख शाहजहां ने जो लोगों की जमीन, लोगों की जो पोखर, इनको किस तरह से अपने नाम कर लिया, ऐसे कई सारे एलिगेशंस उन दिनों सामने आए थे। और ममता बनर्जी ने कहा था ये सब झूठ है, शौबमीत थे, कोट अनकोट। जैसे पार्क स्ट्रीट में उन्होंने कहा था छोटो घटना, छोटी सी घटना है, शाहजहानो घटना, सजाए हुआ घटना है, इन पे कान मत दीजिए, ये बलात्कार और ये छेड़छाड़, ये गंदी चीजें हैं, इनके बारे में बात मत करिए, हंसी करिए, ठट्टा करिए, मजाक करिए, उल्लास करिए, जलसा करिए, गाने गाइए, नाचिए, ये गंदे चीजों के बारे में मत सोचिए। ये उनके अल्फाज थे बांग्ला में। तो संदेश खाली के इन औरतों के साथ ममता बनर्जी ने एक बार भी नहीं लगा कि इनके साथ खड़े होकर पूछे। खैर वो क्या पूछते, इन्होंने तो जब कामदूनी में टुंपा कोयल, मौसमी कोयल इनसे बात करने गई थी तो उन्होंने उनको माओवादी कह दिया था। जब शीलादित्य ने फसल के दाम के बारे में, फर्टिलाइजर्स के रेट के बारे में कहा था तो उनको माओवादी कह दिया था। पुलिस को कहा था अरेस्ट कर लीजिए, और फकत से कहा था कि मुझे दूर से देख के पता चल जाता है सिर्फ आंखों से कौन माओवादी है। ये थी ममता बनर्जी, ये था उनका जंगल राज। खत्म हो गया, खात्मा हो गया। अब शुभेंदु अधिकारी काबिज हुए हैं, बात और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और उम्मीद है अब बंगाल फिर से जागेगी। And as I said, now West Bengal is breathing, and coming days Shubhendu Adhikari will come up with more such things. आरजी कौर का जो अत्याचार हुआ अभया के साथ, उसकी भी फाइल अब खुलेंगी, और हर वो व्यक्ति जो इसके पीछे है, जो इसको शय दिया है जिन लोगों ने, उनकी अब शामत आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं पल्लव घोष आज का नॉनस्टॉप न्यूज लाइव खत्म करता हूं। देखते रहिए नॉनस्टॉप।